अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू, जो सर्दियों के दिनों में बहुत पसंद किए जाते हैं। जिसमें मैंने गोंद, उड़द दाल, मेथी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर इसे बनाया है, जिसमें हमें सारे फ़ायदे, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ठंडियों में, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो चलिए हम देख लेते हैं इन लड्डुओं को हमने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ आधा किलो ये सूखा नारियल ली हूँ, खोपरा हम जिसे कहते हैं, इसे मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर ली हूँ। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम का इस्तेमाल की हूँ। तो 200 ग्राम बादाम और 200 ग्राम काजू ली हूँ मैंने। अब मैं ये ड्राई कोकोनट को पीस लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। देखिए इस तरह मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर ली हूँ। और जो मैंने ड्राई फ्रूट ली थी उसका भी मैंने पाउडर बनाकर रेडी कर ली हूँ। दरदरा सा हमें इसका पाउडर बनाना है, इसको फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें। और ये काजू भी मैंने दरदरे ही पीसी और बादाम भी। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई में मैं थोड़ा तेल डालूँगी, 4 या 5 टेबल स्पून। और उसमें मैं ये गेहूँ का आटा डालूँगी, जिसे मैंने दरदरा पीस कर मंगाई हूँ। इसे मैंने बारीक नहीं पीसी हूँ, हल्का दरदरा ही पीसी हूँ। अब इसे मैं कर लूँगी मिक्स। इसे मैं मिक्स करते हुए भून लूँगी। हमें इसे इतना भुनना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, हल्का ये गोल्डन दिखाई देगा और इसमें से एक खुशबू आने लग जाएंगी। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अब इसे सिर्फ मैं 2 मिनट ही भून लूँगी, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। हमें ये सारी चीज़ें खुले बर्तन में निकालनी, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप थोड़ा छोटा बर्तन भी ले सकते। देखिए मैंने ये एक बर्तन में निकाल ली हूँ। अब मैं और इसमें तेल डालूँगी, 4 टेबल स्पून इतना मैंने इसमें तेल, कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। अब उसमें मैं जो बचा हुआ आटा है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। गेहूँ का आटा है ये 1 किलो आटे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ। अब इसे भी मैं भून लूँगी, जिस तरह मैंने पहले भून कर रेडी करी उसी तरह से ये भी मैं भून कर तैयार कर लूँगी और एक खुले बर्तन में निकाल लूँगी। थोड़ा बड़ा बड़ा बर्तन ही मैं यहाँ लूँगी ये सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए। तो देखिए पहले मैं इस बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक साथ एक बड़े बर्तन में सारी चीज़ों को ऐड करूँगी। मैंने गैस पर फिर से कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई में मैं फिर से तेल डालूँगी। मैं यहाँ तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ही तेल इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मैं यहाँ जो भून रही हूँ दाल है ये उड़द की दाल, जो हम बोलते हैं उड़द की दाल, ये उसी का आटा है। उसे भी मैंने दरदरा पीस ली हूँ। तो 1 किलो यहाँ मैंने उड़द की दाल लेकर उसका भी आटा पीस कर मंगाई हूँ और थोड़ा दरदरा ही रखी हूँ मैंने ये। और इसे भी हमें कलर चेंज होने तक भून लेना है। जब जब तक इसमें से एक अच्छी महक और एक अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाती, जब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है, भून लेना है। इसे अच्छी तरह चलाते हुए, इसमें गांठें बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। ये इसी तरह से, जिस तरह देखिए मैंने भून कर तैयार करी, इसी तरह से हमें करना है। इसे भूनते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लग गए थे। अब मैंने ये भी एक बर्तन में निकाल ली हूँ। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह मैंने गेहूँ का आटा एक बर्तन में निकाली थी, उसी में मैं ये उड़द दाल का आटा भी ऐड कर दूँगी। इसे माश की दाल भी कहते हैं, ये उसी का आटा है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें जो हमने ड्राई कोकोनट पीस कर रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब हमारी दाल और आटा थोड़ा गर्म होता है तभी हमें ड्राई कोकोनट इसमें मिक्स कर लेना है। और जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखी थी मैंने दरदरा, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मैंने यहाँ इस्तेमाल की हूँ सिंघाड़े का पाउडर, सिंघाड़े का आटा भी हम इसे कहते हैं, वो मैंने ली हूँ यहाँ पे 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा गर्म ही, हमें थोड़ा गर्म ही रखना है, ये ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। जल्दी जल्दी हमें इसकी सारी प्रोसीजर करनी होती है। अब मैं गैस की तरफ चलती हूँ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ फिर से, और कढ़ाई में मैं डालूँगी तेल। तेल में हम अब डालेंगे जो सूखी खजूर होती है ना, मैंने उसको पीस कर उसका पाउडर बना ली हूँ। ये भी दरदरा ही बनाई हूँ मैंने, खारिक भी हम जिसे कहते हैं। और ये सूखी खजूर होती है, ड्राई खजूर, उसकी बीज निकाल कर मैंने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर ली थी, वो भी मैं फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। इसे भी मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट लगे थे मीडियम फ्लेम पर। इसका भी कलर थोड़ा चेंज होने लग जाए तब तक हमें इसे भूनना है।
हम जो भी चीज़ें भूनते हैं उसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगती है, तब तक हमें इसे भून लेना है। तो हमारे जो लड्डू है वो बहुत ही सौंदे बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसमें जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सारी हेल्थी चीज़ें, जो हमें ठंडियों में जिसकी ज़रूरत होती है वही चीज़ें। अब ये जो खजूर मैंने फ्राई की हूँ, भून ली, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने उड़द दाल का आटा और गेहूँ का आटा, नारियल जो भी था सारी चीज़ें ऐड की थी, उसी में मैं खजूर भी ऐड कर दूँगी, खजूर का पाउडर। अब मैं फिर से कढ़ाई में तेल डालूँगी और अब हम इसमें डालेंगे गोंद, जो बहुत ही ज़रूरी होता है लड्डुओं के लिए। तो ये गोंद है, ये भी मैं फ्राई करूँगी, इसको भी थोड़ी थोड़ी करके मैं फ्राई करूँगी। इस तरह से बड़े दाने हो तो आप थोड़े थोड़े करके फ्राई कीजिए। आप चाहे तो इसे दरदरा कूट कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे इसी तरह फ्राई की हूँ। इसे हमें तब तक फ्राई करना है तब तक ये पॉपकॉर्न की तरह फूल नहीं जाते। देखिए इस तरह से ये पूरी अच्छी तरह फूल जाते हैं, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने के बाद मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। सारे मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी, थोड़े थोड़े डालकर। एक साथ हमें यहाँ बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी और इसे ठंडा होने के बाद दरदरा कूट कर ही मैं ये मिश्रण में ऐड करूँगी। ये देखिए अब मैं एक साइड में रख देती हूँ इसे ठंडा होने के लिए। अब मैंने कढ़ाई में फिर से तेल डाल दी हूँ और ये मेथी दाना जो आता है उसको मैंने फाइन पाउडर बना ली थी और पाव सेर दूध ली थी मैंने, उसमें ये भिगो कर रख दी हूँ। तो ये अधपाव मेथी दाना है, तकरीबन 150 ग्राम, और पाव भर दूध में मैंने इसे भिगो कर रख दी थी 4 घंटे के लिए। उसके बाद ये इस तरह का हो गया है और मैं इसे भी फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। और इसे भी हमें उसी तरह भूनना है, इसका कलर चेंज होने तक और इसमें से एक अच्छी खुशबू आने तक। मेथी दाना भी सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्थी होता है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए ये देखिए इसे भी मैंने फ्राई कर ली, इसका भी कलर चेंज होगा, इसमें से भी एक खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं उसे भी इसी मिश्रण में ऐड कर दूंगी जिसमें मैंने आटा वगैरह मिक्स किया है, और जो गोंद मैंने ठंडी की थी उसे मैंने दरदरा कूट कर इसमें ऐड कर दी। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें एक प्रोसीजर और करनी है, जो हमें ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ही करनी होती है, नहीं तो हमारे लड्डू बिगड़ भी सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 1 किलो तेल का इस्तेमाल की थी और 1.5 किलो मैं यहाँ गुड़ ले रही हूँ। तो 1 किलो तेल में से जितना मुझे सारी चीज़ें भूनने में इस्तेमाल हुआ मैंने कर ली, और बचा हुआ तेल जो था वो मैंने कढ़ाई में डाल दी हूँ। और ये 1.5 किलो गुड़ है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो गुड़ इतना ही लीजिए, और आप थोड़ा फीका खाना पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। और गुड़ को हमें एक चाशनी बनानी, इसका पाक बना लेना है। इसे मेल्ट करके देखिए सारा मेल्ट हो चुका है। अब मेल्ट होने के बाद इसे हमें 5 मिनट और पकाना होगा, तब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएंगी, इसका पाक बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक कटोरी में या एक प्याली में पानी लेकर इसे चेक करूँगी कि ये हमारा पाक पका है या कच्चा है। तो देखिए मैंने एक कटोरी में पानी ली हूँ, मैं इसमें थोड़ा डाल दूँगी और इसे ठंडा होने एक साइड में रख दूँगी 1 मिनट। तब तक इसे लो फ्लेम पर हम पका लेंगे। ये देखिए गुड़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है और इसमें से बहुत ही सौंधी खुशबू आती है जब ये पकता है। तो मैं इसे चेक कर इस तरह से नर्म इसकी गोली बननी चाहिए, कड़क गोली हमें नहीं चाहिए इसकी, थोड़ा नर्म ही होना चाहिए। देखिए गुड़ का पाक हमारा बनके तैयार हो चुका है, ये चाशनी। अब जो हमारे आटा और सूखे नारियल का जो मिश्रण है उसमें मैं ये गुड़ डाल दूँगी। गुड़ का पाक डालकर हमें इसे गर्मा गर्म अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले तो मैं इसे एक कलछी की मदद से मिक्स करूँगी, चमचे की मदद से, आपके पास जो भी है आप उससे इसे मिक्स कीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल इसे ठंडा नहीं करना है, ये ठंडा हो जाएगा तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर मिक्स कर 1 ही मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी। ये गर्म तो बहुत है, लेकिन हमें इसी तरह से इसके लड्डू बनाने होते हैं। देखिए इस तरह से मैं पहले सारा जो गुड़ का पाक है, जो चाशनी है, सारे इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए अब इस तरह से मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। ये बहुत ही गर्म है और इसी तरह गर्म गर्म में ही हमें लड्डू बनाने होते हैं। ये ठंडा होने के बाद इसके लड्डू नहीं बनेंगे। और इत्तेफाक से बनाते हुए आपका ये थोड़ा सा मिश्रण आखिरी में बाकी रह जाए और आपका ये ठंडा हो जाए तो क्या करना चाहिए मैं आगे आपको बताती हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैं लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी और सारे लड्डू मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँगी। अगर आपका ये जो लड्डुओं का जो मिश्रण है ये बच जाए और ठंडा हो जाए तो आप जो कढ़ाई में आपने गुड़ का पाक बनाया था उसी में थोड़ा तेल डालकर गर्म कर कर इसमें मिक्स कीजिए और फटाफट से इसके लड्डू बनाकर तैयार करिए। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। और देखिए बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही बढ़िया और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ये लड्डू बनके तैयार है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हूँ जो हमें सर्दियों में ज़रूरत होती है। इसमें मेथी दाना भी है, गोंद भी है और उड़द दाल भी है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। खुदा हाफिज़।